विवाह का संस्कार सूर्य की उपस्थिति में होना चाहिए या गोधूलि वेला में होना चाहिए। अगर आप रात्रि में विवाह रखते हो तो नकारात्मक जो शक्तियां होती है ना, नकारात्मक मुहूर्त होते हैं, वो सब ऊर्जाएं जो होती है सब एक्टिव होती है। शादी के 1 साल तक पति और पत्नी को काला कपड़ा या काली चीजें धारण नहीं करनी चाहिए। अगर आप नीचे डाउन साइड में, अपर बॉडी में नहीं करनी चाहिए, डाउन साइड में आप ब्लैक धारण कर सकते हो। स्त्रियों को विशेष ध्यान रखना चाहिए कि उनको काला धारण नहीं करना है, क्योंकि काला रंग जो है ना वो शनि, राहु और केतु का परिचालक है। इसलिए काला वस्त्र या काली चीजें धारण नहीं करनी चाहिए। उसके अलावा बुध और शुक्र, ये दोनों पति पत्नी की कुंडली में बहुत अच्छी स्थिति में होनी चाहिए। दोनों अच्छी स्थिति में हैं तो भैया आपका बॉन्डिंग जो है ना, आपका रियल सोलमेट मिल जाएगा आपको है ना कुंडली मिलान अवश्य करनी चाहिए। लोग क्या है ना, कुंडली मिलान के नाम पर गुण मिलान करते हैं। गुण मिलान तो आपकी 10 कुंडली में से 8 कुंडली में हो जाएंगे। किसी के साथ 21 मिलेंगे, किसी के साथ 25 मिलेंगे, किसी के साथ 27 मिलेंगे, किसी के साथ 29 मिलेंगे, हो सकता है किसी के साथ 32-33 भी मिल जाए, लेकिन ये सब गुण मिलान ही हो गए। ये सब सही है, कोई गलत नहीं है। 18 के ऊपर सब सही है। तो खाली गुण मिलान से नहीं होगा, कुंडली मिलान अलग होता है। आपका लग्न चार्ट और उसका लग्न चार्ट क्या मैच हो रहा है, आपकी राशि और उसकी राशि कहीं शत्रु राशि तो नहीं है, आपका जो शुक्र है कुंडली और उसका शुक्र कुंडली मैच हो रहा है, आपकी सूर्य कुंडली, आपकी चंद्र कुंडली, आपकी मंगल कुंडली जो है उसके साथ मैच हो रही है, आपकी कुंडली मांगलिक है, आपके कुरु ग्रह वाली तो कुंडली नहीं है, सामने वाला का मांगलिक है या न है, तो ये सब आपको बहुत अच्छे से डिटेल से देख लेना है, क्योंकि विवाह जीवन में एक ही बार होता है। इसलिए विस्तार से इसकी डिटेल समझनी बहुत आवश्यक है। विवाह के बाद पति पत्नी को शिव जी के दर्शन अवश्य करने चाहिए और एक जॉइंट केला जो है ना, जो जुड़ा हुआ केला होता है, वो शिव जी को चढ़ाना चाहिए और माता पार्वती जी से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारा जो सौभाग्य है, हमारा जो रिलेशनशिप है बहुत अच्छा बना रहे। क्योंकि शिव और पार्वती जी का आशीर्वाद अगर प्राप्त हो गया तो भैया आपके पति पत्नी के रिलेशन में कभी भी दिक्कतें नहीं आएंगी, आप हमेशा चिंता मुक्त रहोगे। अगर विवाह से जुड़ी हुई और डिटेल से जानकारी जानना चाहते हो ना, आप समस्या से अगर ग्रसित हो, किसी का विवाह नहीं हो रहा है ना, तो भैया उसके लिए भी बहुत सारे उपाय हैं। आपको हल्दी के वाले पानी से स्नान करना चाहिए। और विवाह हो गया है आपका तो आपको कम से कम 3 महीने तक जल में हल्दी डाल के स्नान करना चाहिए। सौभाग्य में वृद्धि होती है और ये नियम पति के लिए भी उतना ही है और पत्नी के लिए भी उतना ही है, क्योंकि दोनों के संबंध में, रिलेशनशिप में बराबर का हक होता है। इसलिए किसी चीज में पत्नी को दबने की और पति को दबने की आवश्यकता नहीं है। हर उपाय दोनों के लिए है। वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाइएगा। वंदे मातरम।